हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में। तो दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन देखकर बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 330 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में जातीय अनुसूचियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देख रेख में आता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख करके उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्याय क्षेत्र का कार्य है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन देकर बताइए कि इनमें से कौन सा न्यायालय है जो न्यायालय का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी केरल हाई कोर्ट। कौन सा दोस्तों, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यह कोच्चि में है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो दोस्तों, कौन बदल सकता है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देकर बताइए कौन बदल सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कानून द्वारा संसद, कानून को यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है ना दोस्तों, संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। कितने जज थे दोस्तों, 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13 और 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। और वर्तमान में कुल कितने जज हैं दोस्तों, तो वर्तमान में कुल 31 जज हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना कि किस सन में कितने जज हुए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कितने वर्ष का करना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कितने वर्ष का करना चाहिए दोस्तों, हमें सुप्रीम यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक मुख्य योग्यता है। ठीक है दोस्तों, कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कितने वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन से बनाया गया है, तो संविधान संशोधन कौन है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 69वां संशोधन। 69वां संशोधन 1951 यानी 91 में हुआ। इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इंस्टीट्यूट की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। तो दोस्तों, कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, 25, 15, 30 या 20 लाख। तो दोस्तों, कितने लाख, यानी कि 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला पंचायत केवल इन्हीं राज्यों के लिए ही जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, 3 कथन दिए गए हैं आपके सामने, राज्य की कार्यकारी,
और इसी के संदर्भ में देख लीजिए 3 कथन है। अब इसमें से बताइए कौन कौन सा कथन होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, 1 और 2, 2 और 3 या 3 या फिर तीनों। तो कौन सा होगा दोस्तों, 1 और 2। तीसरा बयाया सही है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर ही लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड, यही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो दोस्तों देखकर बताइए कौन हटा सकता है, राज्य, विधानसभा या संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन हटा सकता है, ऑप्शन नंबर कौन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादवत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। दोस्तों इसमें भाषा दी गई हुई है, आपको देख करके बताइए कौन से 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 8वां अनुसूची 8 में लागू की गई थी। तो दोस्तों बताइए कौन कौन सी है, तीसरी और पाँचवीं, यानी कि 1957 में सिंधी, 1957 में सिंधी और 1992 में कोंकणी मणिपुरी और 2003 में कौन से, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी, इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है। तो दोस्तों किसे मिला है, ऑप्शन आपके सामने है, किन किन को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चारों को। किनको, चारों को। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और फारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि चारों ये धार्मिक समुदाय हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, यह 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित है, या इसके विवाद, आगे पढ़ लेना और पढ़ करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और लास्ट वाला यही है कि अखिल भारतीय के होने के नाते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इनमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। कितने साल, 6 साल। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। ये है दोस्तों 72 दिया है, 103 दिया है और 143 दिया है, 360 दिया है और 148 151। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही मिलान कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सही मिलान कर रहे हैं। यानी कि अनुच्छेद 148 151 भारत में यांत्रिक यानी नियंत्रित और महालेखा परीक्षा की सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन देखकर बताइए कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथा, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 102 यह सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता, और इसी प्रकार से दोस्तों किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर वह भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो उसे कानून द्वारा, संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला कह रहा, यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं सबको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में
आरक्षित हैं। तो दोस्तों किस प्रदेश में आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो किस में है दोस्तों? तो ऑप्शन देखकर बताइएगा किस में है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। कितनी दोस्तों? 6 अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है दोस्तों? 21 कि निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों आपके सामने क्रम दिया गया है, 3 क्रम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा क्रम सही होगा? वीडियो को पॉज करके देख करके तब बताइएगा। तो कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एक ही क्रम में दिए गए। अगला क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समीपवर्ती सूची में है? यानी बहुत पुराना ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों देखकर बताइए 7वीं अनुसूची यानी समवर्ती में है। तो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। क्या दोस्तों? 1 यानी कि समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और वो 1 सूची के विषय में आती है। ठीक ना दोस्तों? अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों किसमें पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, या केवल राज्यसभा में, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में? तो दोस्तों किसमें किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, और उसे किसी सभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो दोस्तों देखकर बताइए कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग में है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 25 क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या बाड़मेर या फिर कच्छ? तो दोस्तों कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो जो कितने लंबी है? 1,73,266 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। फिर बाड़मेर इसकी कितनी है दोस्तों? 71,601 वर्ग किलोमीटर। फिर कच्छ 41,444 वर्ग किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 40,572 वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल पूर्व की जो है दोस्तों 39,749 वर्ग किलोमीटर है। तो इनको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? तो दोस्तों किन राज्यों में विधान परिषद है? दिया हुआ है 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कौन कौन सा है? दोस्तों कौन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, दे करके ऑप्शन का जवाब दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर डी कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, तीसरा नहीं था। अगला क्या दोस्तों? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार यानी कि आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनिमय निम्नलिखित में से किस जनजाति में से किसकी रक्षा करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। किसकी रक्षा करेगा? किसकी रक्षा करेगा दोस्तों? बताइए किसकी करेगा? तो किसकी करेगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जरवास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संगठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इनमें से कौन सा संचालन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी
केंद्रीय गृह मंत्री, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लागू किए गए करों में से एक है और भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो इसमें से कौन कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि आय। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए वे में शामिल हैं। तो कौन दोस्तों, ये सभी शामिल हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से जो नए नए क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आसानी से इनको याद कर सके। जब ये याद रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है, तो हमारा सिलेक्शन होकर रहेगा। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के क्वेश्चन पाएँ। ओके, बाय बाय। तब तक के लिए जो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।